नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट संख्या 6 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, जीआईसी पीजीटी के लिए, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए, केबीएस और एनबीएस टीजीटी पीजीटी के लिए, सभी टीजीटी पीजीटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखकर यह बनाया जा रहा है। तो आप लोगों को प्रतिदिन दिन में 11 बजे और रात में 9:30 पर आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। आप लोग इसे देखते रहिएगा। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक सूचना और देनी है आप लोग को। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 5500 वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। हर टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। 5500 वन लाइनर प्रश्न है। तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की सुविधा होती है तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ बता दूं और कि पूरा का पूरा आपको हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का, साइंस का, हर सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। यह 6वीं सीरीज है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया है? तो कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। विकल्प सी। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। कौशेय को रेशम कहते हैं, तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 32 देखिएगा। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य का सप्तांग सिद्धांत बताया गया है कि राज्य जो है 7 अंगों में विभाजित है। 7 अंग होते हैं राज्य के। तो राजा, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल और मित्र। राजा, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल और मित्र, यह 7 अंग हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के। तो 7वां अंग कौन सा है? तो 7वां अंग आपको पता ही चल गया कि 7वां अंग जो है वह मित्र है। विकल्प सी। राजा, अमात्य, कोष, दुर्ग, जनपद, बल, मित्र, यह ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 33 देखिएगा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो थी अंग महाजनपद की राजधानी थी। विकल्प डी। प्रश्न 24 देखिएगा। अशोक के जो प्रमुख, देखिए और एक बात बता दूं, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे और उसी में एक महाजनपद था अंग जिसकी राजधानी थी चंपा। और 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो यह चीज़ ध्यान में रखिए आप लोग। प्रश्न 34 देखिएगा। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, तो संगम राज्य में कौन है? संगम राज्य में चोल, पांड्यचेर, सतीपुत्र, केरलपुत्र आदि जो है संगम राज्य में आते हैं। तो अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बताते हैं, संगम राज्य के बारे में बताते हैं। दूसरा और 13वां शिलालेख, मतलब विकल्प सी। प्रश्न 35 देखिएगा। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोक राम विहार जो है आपका, वह आपका पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र में नहीं, कौशाम्बी में। अशोक राम विहार जो है आपका कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में, विकल्प सी। अशोक राम विहार जो है आपका कौशाम्बी में है। प्रश्न 36 देखिएगा। बौद्ध, हिंदू और जैन शैलीकृत गुफाएं पाई जाती हैं। बौद्ध, हिंदू और मुझे कन्फ्यूजन है कौशाम्बी या पाटलिपुत्र में, और मैं अगले वीडियो में इसकी जानकारी मैं आप लोग को दे दूंगा। प्रश्न 36 देखिएगा। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलीकृत गुफाएं पाई जाती हैं। तो जैन, बौद्ध, हिंदू और शैलीकृत गुफाएं पाई गई हैं, तो वह आपकी एलोरा में पाई गई हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं दोस्तों, जिसमें से 17 गुफा हिंदुओं की है और 12 गुफा बौद्धों की और 2 गुफा जो है आपका जैनों का है। यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 37 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा है? तो काकतीय जो थे, काकतीयों की राजधानी थी वारंगल, होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र, यही आपका सही सुमेलित है। हाँ, बाकी सब उल्टे सीधे हैं। यादव की राजधानी क्या थी? देवगिरी थी। पांडवों की राजधानी मदुरा थी। तो कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, यह भी होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, यह भी सुमेलित हो गया। पांडव की राजधानी मदुरा, यह भी सुमेलित हो गया। तो बी और सी जो है आपका सुमेलित है। बी और सी जो है आपका सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से कोई एक नहीं सुमेलित है, यहाँ पर दोनों सुमेलित हैं। होयसल की राजधानी है द्वार समुद्र और पांडव की राजधानी है मदुरा, ये दोनों लोग सुमेलित हैं। तो प्रश्न ही इस तरह से गड़बड़ दे दिया गया, किसी को ही सुमेलित कराना चाहिए था। प्रश्न 38 देखिएगा। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है?
तो आप जानते हैं महाभारत में कहा गया है, महाभारत की भगवत गीता में कहा गया है, भगवत गीता में, महाभारत का आंसर है भगवत गीता। तो विकल्प सी जो है सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो देखिए, अमोघ वर्ष के पिता थे गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय जब युद्ध पर जाता है तो एक स्थान है श्री मावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में पैदा हुआ था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष जो होता है बहुत प्रतापी शासक होता है, और वह तुंगभद्रा नदी में जल समाधि भी ले लेता है, साधु सन्यासी बन जाता है बाद में। तो तुंगभद्रा नदी में जल समाधि भी लेता है अमोघ वर्ष, विकल्प ए। प्रश्न 40 देखिएगा, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आता है? तो यह आता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, विकल्प सी। और यह किसका राजदूत होता है? यह राजदूत होता है सेल्यूकस का। प्रश्न 41 देखिएगा, ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में? किसके शासनकाल में सर थॉमस रो भारत आया था? तो आप जानते हैं कि यह आया था जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, और यह अपने गुरु टेरी के साथ आया था। कुल गुरु जो था उसका टेरी के साथ सर थॉमस रो आया था। 1615 में आया और 1619 तक रहा। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और सर थॉमस रो को जहांगीर ने खान की उपाधि भी दी थी, विलियम हॉकिंस को भी दी थी और इसको भी खान की उपाधि दी थी, ध्यान रखिएगा। और यह अजमेर के किले में मिला था सर थॉमस रो, अजमेर के किले में जहांगीर से मिलता है सर थॉमस रो। और यह किसका पत्र लेकर आया था? अपने राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, जेम्स प्रथम ने भेजा था उसे, सर थॉमस रो को। प्रश्न 42 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आइए सम्मिलित करते हैं। तारीख़ हिंद किसने लिखा था? तारीख़ हिंद लिखा था अमीर, तारीख़ हिंद लिखा था अलबरूनी ने लिखा था तारीख़ हिंद। तारीख़ दिल्ली किसने लिखा था? अमीर खुसरो। और रिहला किसने लिखा है? इब्न बतूता। तबकात नासिर किसने लिखा है? मिनहाज-उस-सिराज। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं। प्रश्न 43 देखिएगा, छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? छत्रपति शिवाजी जो थे किस घराने से संबंधित थे? तो यह थे भोसले घराने से छत्रपति शिवाजी संबंधित थे। तो विकल्प डी जो है वापस सही है। प्रश्न 44 देखिएगा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो सबसे पहले भारत से व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे, विकल्प डी, पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों के बाद डच आता है, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद डेनिश आते हैं, डेनिश के बाद फ्रांसीसी आते हैं, फ्रांसीसी के बाद स्वीडिश आते हैं। तो यह सब लोग सबका क्रम है। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वालों में से सबसे पहले पुर्तगाली थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही गए। प्रश्न 45 देखिएगा, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियानों में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था? तुलगमा युद्ध रणनीति का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। और बाबर ने यह तुलगमा युद्ध रणनीति किससे सीखी थी? तो उज़्बेकों से सीखी थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 55 से 1 लाइन क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। रामबाण पीडीएफ है, टीजीटी हिस्ट्री के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर असुविधा हो तो हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद। और हर सीरीज में आपको कुल 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि दिन में 11 बजे और रात में 9:30 पर आपको टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर यह मॉक टेस्ट परीक्षा होने तक फॉलो करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे आप परीक्षा हॉल में, याद रखिएगा। धन्यवाद।